नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे गांव की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और उम्मीद है आप सब पढ़ते होंगे। तो हमारे गांव की पाठशाला में आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान का जो पहला पाठ है, अध्याय फर्स्ट, वो पढ़ेंगे। उस अध्याय का नाम है कि भोजन, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आता कहाँ से है। भोजन हम सब ग्रहण करते हैं, परंतु जो भोजन आता कहाँ है, आता कहाँ से है, भोजन का हमारा मुख्य स्रोत क्या है। तो इस पाठ में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ से आता है। तो पहला पाठ हमारा भोजन, ये भोजन कहाँ से आता है। तो भोजन जो भी हम ग्रहण करते हैं उसको प्राप्त करने के दो स्रोत हैं। सबसे पहले ये भोजन, इसको प्राप्त करने के दो स्रोत हैं। सबसे पहले भोजन जो होता है हम ग्रहण करते हैं पादपों से। हमारा जो भी भोजन होता है उसका स्रोत क्या होता है? पादप। पादपों से यानी पेड़ पौधों से। एक स्रोत तो हमारा भोजन का ये हो गया पेड़ पौधे। दूसरा स्रोत जो होता है हमारा भोजन का, पहला स्रोत है पादपों से। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो उसके दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है पादप और दूसरा स्रोत जो है वो है जीव जंतु। जीव जंतुओं से। तो भोजन, हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं वो दो स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। एक होते हैं पादप और एक होते हैं जीव जंतु। तो इन दो स्रोतों से हमें भोजन प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कि पादपों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो पादपों से हमें, पादपों का एक तो अन्न प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है, फूल प्राप्त होता है आदि हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पदार्थों से जो हमें, पादपों से जो भी हमें अन्न, फूल, फल वगैरह जो हमें प्राप्त होता है, तथा पादपों के हम ये जो सारी चीज़ें ये पादपों के किन किन भागों से ग्रहण करते हैं, यानी कि किन किन भागों से प्राप्त करते हैं। तो पादपों के, अब हम पढ़ेंगे कि जड़ के रूप में किस पादप की जड़ हम यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं खाने में। किस पादप की पत्तियां हम उपयोग में लेते हैं खाने में। किस पादप का फल जो होता है, बीज, फल उपयोग में लेते हैं। किस पादप का हम बीज उपयोग में लेते हैं और किस पादप का हम तना उपयोग में लेते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे कौन से पादप है जिनको हम खाने के रूप में उनकी जड़ें यूज लेते हैं। तो जड़ के रूप में हम ग्रहण करते हैं पादपों से गाजर। जो गाजर होता है उसकी हम जड़ें जो खाने के रूप में यूज में लेते हैं। मूली, उसकी भी हम जड़ यूज करते हैं खाने में। अब दूसरे नंबर पर है कि पत्तियां, हम किन पादपों की पत्तियां का उपयोग करते हैं खाने में। तो जो पालक होता है, पालक, मेथी, सरसों, इनकी जो फलियां, जो इनकी जो पत्तियां होती है उनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनकी हम पत्तियों को
भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तीसरा है कि हम किन किन पादपों के फल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जैसे आम हो गया, सेब हो गई, जितने भी फल है ना वो पौधों से हमें उनके फल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आम है, सेब है, केला है, पपीता है, ये इनको हम क्या करते हैं, फल के रूप में ग्रहण करते हैं। अभी पादपों से हमें पादपों के बीजों के रूप में हम क्या उपयोग करते हैं। तो पादपों का जो भाग होता है बीज, उसको हम खाने के लिए किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो चावल जो होते हैं, चावल का पौधा होता है, उसका हम बीज जो होते हैं वो खाने के लिए उपयोग में लेते हैं। जितने भी धान, गेहूँ की फसलें, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये जो भी है, इनका हम क्या उपयोग में लेते हैं खाने में, उनका बीज उपयोग में लेते हैं। क्या लेते हैं, बीज। अब किन पादपों का हम तना उपयोग में लेते हैं। तो जो आलू हो गया, उसका हम तना यूज में लेते हैं। प्याज हो गया, लहसुन हो गई, इनके पौधों का हम क्या उपयोग में लेते हैं, तना उपयोग में लेते हैं। आलू का पौधा जो इस प्रकार होता है, ये एक आलू है, ये उसके ऊपर का पौधा है और ये उसकी जड़ें हैं। ये आलू का तना कहलाता है, ये आलू की जड़ें कहलाती है, ये आलू का ऊपरी भाग, पत्तियाँ, ये आलू का ऊपरी भाग होता है। आलू, प्याज और लहसुन, इनका जो तना होता है, वैसे नॉर्मली पेड़ में जो तना किसको बोलते हैं, जो बीज, जो जमीन, जड़ के ऊपर से जो जमीन के बीच वाला भाग होता है ना, ये वाला, ये कोई पौधा है, ये उसकी पत्तियाँ और डालियाँ वगैरह है। यहाँ से यहाँ तक जो भी, यहाँ से यहाँ तक जो भी पेड़ का भाग होता है ना, इसको बोलते हैं तना। ये दूसरे पेड़ होते हैं ना, उनमें ये बाहरी भाग होता है, मगर आलू, प्याज और लहसुन में जो ये तना जो होता है भूमिगत होता है, भूमि के अंदर होता है। आपने आलू का पौधा देखा होगा, वो आलू जो होता है उसके बीच जमीन के अंदर लगा रहता है और उस आलू के नीचे जड़ें होती है। प्याज भी ऐसा ही होता है, प्याज के ऊपर जो बाहर जो होता है वो उसकी पत्तियां होती है और बीच में जो प्याज होता है जिसको तना कहते हैं और उसके नीचे जड़ें होती है। तो ये जो उनका जो तना होता है वो जमीन के अंदर होता है, तो ऐसे तने को भूमिगत तना कहते हैं। ये तने जमीन के अंदर होते हैं। आलू में ऐसा होता है और प्याज में और लहसुन में, इनमें ऐसा होता है, उनके जड़ें भी जमीन के अंदर होती है और उनका तना भी जमीन के अंदर होता है। सिर्फ बाहर जो उनका पौधे का जो पत्तियां वगैरह होती है वही होती है। तो आलू का हम क्या यूज में करते हैं खाने के रूप में, तना। अगर कोई हमसे पूछे आलू का हम या प्याज का हम जो खाने में जो क्या यूज करते हैं, कौन सा भाग उसका यूज करते हैं, तो उसका तना यूज करते हैं। तो आलू के पौधे का हम खाने के रूप में तना यूज करते हैं, प्याज के पौधे का खाने के रूप में हम तना यूज करते हैं और लहसुन का भी ऐसा का ही ऐसा। तो ये हो गया हमें कि पादपों के किन भाग से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो जड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, तो गाजर, मूली, ये किसी भी पौधे के जड़ से प्राप्त, गाजर के पौधे की जड़ से प्राप्त होती है। पत्तियाँ पालक के पौधे से और मेथी के पौधे से, सरसों के पौधे से प्राप्त होती है। फल आम के पौधे से, सेब के पौधे से, केले के पौधे से हमें प्राप्त होते हैं। बीज चावल, गेहूँ, मक्का, इनके पौधों से प्राप्त होते हैं। तना आलू, प्याज और लहसुन के पौधों से प्राप्त होते हैं। अब हम समझेंगे कि जीव जंतुओं से हम भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं। जीव जंतुओं से हमें भोजन के रूप में क्या मिलता है। तो जीव जंतुओं से हमें भोजन के रूप में मिलता है जंतुओं का दूध, दही,
घी, पनीर, मांस, अंडा इत्यादि, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो अब अगर हमको कोई भी पूछे कि पादपों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो बताना है फल, फूल, बीज। और जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो दूध, दही, घी, पनीर, मांस, अंडा इत्यादि हमें भोजन के रूप में जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और फल, फूल, अन्न और बीज ये जो प्राप्त होते हैं ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। अब जो इनको जो ग्रहण करते हैं, भोजन को जो ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो भोजन को ग्रहण करने वाले को आहारी कहते हैं। जो इनको खाने वाले होते हैं आहारी। जो इनको खाने वाले होते हैं। तो आहारी कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों को कौन कौन खाते हैं, तो इनको जीव जंतु खाते हैं। और जिन जीव जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं भोजन को ग्रहण करने वाले शाकाहारी। भोजन को ग्रहण जीव जंतु करते हैं। और एक जीव होते हैं शाकाहारी, दूसरे जीव होते हैं मांसाहारी, और तीसरे जीव होते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जीव। तो अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले शाकाहारी जीव किन्हें कहते हैं, और मांसाहारी जीव किन्हें कहते हैं, और सर्वाहारी जीव कहते हैं कि किन्हें कहते हैं। तो शाकाहारी जीव वे जीव जंतु होते हैं जो सिर्फ पादपों को खाते हैं, पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो पादपों को खाते हैं वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। जो पादपों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी, यानी कि जो पेड़ पौधों को खाते हैं। उदाहरण हिरण होता है, वो शाकाहारी होता है। खरगोश, बकरी, ऊंट इत्यादि, ये जो होते हैं ये शाकाहारी जीव होते हैं। अब पढ़ेंगे कि मांसाहारी जीव क्या होते हैं। तो वे जीव जो जंतुओं को मारकर खाते हैं। जंतुओं को मारकर खाते हैं। जो जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं यानी कि मांस खाते हैं। मांस खाते हैं। वे जीव मांसाहारी कहलाते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं, मांसाहारी। मांसाहारी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में बताइए। शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है। चीता,
बाघ इत्यादि, ये जीव होते हैं मांसाहारी। तीसरे नंबर पे है कि सर्वाहारी जीव किन्हें कहते हैं, तो वे जीव जो पादपों को तथा जीवों को दोनों को खाते हैं, यानी कि जो पादपों को भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, जो दोनों खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी, यानी सर्व खाते हैं। सर्व यानी सभी, दोनों को खाते हैं, सबको खाते हैं। वे जीव सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में लिखो, मनुष्य जो होता है वो सर्वाहारी होता है, मानव होता है ना, हम लोग क्या है, सर्वाहारी। कुत्ता जो होता है वो भी सर्वाहारी होता है, मोर भी होता है वो भी सर्वाहारी होता है, बिल्ली होती है वो भी सर्वाहारी होती है, इत्यादि। तो ये था शाकाहारी जीव। आपको इस पार्ट में से आपको 3 चीजें मैंने याद रखनी है। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। भोजन को प्राप्त करने के कितने स्रोत हैं, तो भोजन को प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं। पहला होता है भोजन हमें पादपों से प्राप्त होता है, और दूसरा भोजन जो हमें प्राप्त होता है वो जीव जंतुओं से होता है। पादपों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो फल फूल बीज अन्न इत्यादि में पादपों से प्राप्त होता है। और जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध दही घी पनीर मांस अंडा इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इनको जो खाने वाले होते हैं पादपों और जंतुओं को, उनको क्या क्या कहते हैं, तो उनको उनमें जो पहले नंबर पे जो होते हैं शाकाहारी, दूसरे नंबर पे मांसाहारी, तीसरे नंबर पे सर्वाहारी। अब हमको याद करना है कि शाकाहारी जीव किसे कहते हैं, तो वे जीव जो पादपों को खाते हैं वे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में उनके 3 उदाहरण याद रखने हैं। शाकाहारी जीव वे होते हैं, शाकाहारी में हिरण आता है, खरगोश आता है, ऊँट है, बकरी है, ये जीव सिर्फ पादपों को खाते हैं तो इनको शाकाहारी कहेंगे। ओके। दूसरे नंबर पे मांसाहारी जीव, वे जीव जो जंतुओं को मारकर खाते हैं या उनका मांस खाते हैं, वे जीव मांसाहारी जीव कहलाएंगे। मांसाहारी जीवों के उदाहरण, शेर जो होता है वो जीवों को मार के खाता है, उसका मांस खाता है। चीता भी ऐसा ही होता है, बाघ भी ऐसे होता है। तो जो जीव मांस खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, मांसाहारी। तीसरे नंबर पे सर्वाहारी जीव किसको कहते हैं, तो सर्वाहारी जीव वे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, यानी कि पादपों को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं। वो जीव क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी जीव क्या कहलाएंगे, सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव में मानव जो होता है वो सर्वाहारी होता है, कुत्ता जो होता है वो भी सर्वाहारी होता है, मोर बिल्ली ये दोनों भी सर्वाहारी होते हैं। तो धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बाद हमारी दूसरी क्लास आएगी, उसमें इस पाठ के जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्नों की एक क्लास अलग से हम करेंगे। तो देखना भूलना मत इनकी जो दूसरी क्लास। इसके बाद में जो पहले पाठ के जो प्रश्न उत्तरों की क्लास आएगी उसको आप जरूर से देखना। धन्यवाद। तो और 6ठी क्लास में जितने भी पाठ है ना विज्ञान के, उन सभी पाठों को पूरा करवाएंगे। अभी आज पहला पाठ शुरू किया है, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा जितने भी पाठ हैं विज्ञान के, उस सभी पाठों को पढ़ाएंगे हम। और इसी के साथ हमारे गांव की पाठशाला में बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रोज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि रोज़ हम एक न एक वीडियो रोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। 6ठी क्लास वालों के लिए, 7वीं क्लास वालों के लिए और 8वीं क्लास वालों के लिए, तीनों कक्षाओं को
इसी चैनल पे रोज़ हम पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और इसकी जो दूसरी क्लास आएगी उसको देखना भूलना मत। धन्यवाद।